राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। अब देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्या चल रहा है। हम मौजूद हैं अभी इको गार्डन में। यहाँ पर स्मारक कर्मचारियों का पिछले 21 दिन से धरना देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से एनडीए प्रशासन ने पहले एक बड़ी कार्रवाई किया था, जो इनका पूरा नेतृत्व कर रहे थे, उन कर्मचारियों को हटाया गया था। फिलहाल इनका धरना है जो कम होने का नाम नहीं लेना, लगातार जो धरना बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड, पिछले दिन बारिश भी हुई थी, लेकिन धरना जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अगर देखा जाए तो आज छुट्टी है, लेकिन छुट्टी के भी दिन धरना निरंतर जारी है। लगातार वो कर्मचारी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। लगातार इनका धरना यहाँ पर जारी है। सर 21 दिन धरना हो चुका, कार्य बहिष्कार भी हो चुका, ज्ञापन देने के लिए निकलने की भी कोशिश की। कब तक धरना, अब तो कार्रवाई भी हो चुकी, कब तक चलेगा धरना? देखिए, जैसा कि मैं बता दूं आपको, हमारा धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है। आश्वासन नहीं, हमें शासनादेश चाहिए। इस आशय के साथ, इसी नारे के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। अब देखते हैं कब तक समय लगता है। अभी तो हमने कार्य बहिष्कार किया है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे स्मारक समिति के कर्मचारी जो है, लगभग 1500-1600 कर्मचारी जो है, निर्वाचन का भी कार्य कर रहे हैं बीएलओ के रूप में, और बूथ लेवल ऑफिसर और सुपरवाइजर के रूप में कार्य कर रहे हैं, और लखनऊ के पूरे 9 के 9 विधानसभा में है। अगर ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी अनइंस्टॉल करवा के जो है कार्य बहिष्कार जो है निर्वाचन का भी कर देंगे। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के संज्ञान में है और वो इस पर जल्दी ही विचार करके जो है हमारे शासनादेश निर्गत कराएंगे। तो ये भी सुनने को आ रहा, कई कर्मचारियों के जो है यहाँ पे धरने देते समय बीमार हो चुके हैं, तमाम कर्मचारी हो रहे हैं। हाँ, बीमार हो रहे हैं, बीमार हो चुके हैं। हमारा भी स्वास्थ्य काफी गड़बड़ चल रहा है, लेकिन अब संघर्ष है तो संघर्ष तो बिना कष्ट के कोई चीज हासिल नहीं होती है। हम लोगों ने भी काफी प्रयास किया है कि पहले फार्म भरे, 1 साल इंतजार किए, संघर्ष किए, इंटरव्यू दिया, तब जाकर के हम लोगों को नियुक्तियां हुई। तो हम अभी तो हमारा 20 दिन हुआ है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 200 दिन भी बैठेंगे, संघर्ष जारी रहेगा हमारा। चाहे सर्दी है, अभी गर्मी भी आएगी, उसके बाद बरसात भी आएगी, तो हमारा संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा। अच्छा, एक वो सबसे ज्यादा सुनने को मिल रहा है कि ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है, कर्मचारी डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसके पहले भी ये भी करा कुछ पॉइजन खाकर किसी ने जान देने की कोशिश किया था, ऐसा कुछ? हाँ, उसको एक तो देखिए, जब हम लोगों की द्वितीय वार्ता हुई थी तो उस समय जो है धमकाया गया था कि इनकी FIR दर्ज करिए, इनको जो है चार्जशीट बना करके जेल भेजिए, इनकी सेवाएं समाप्त करिए, बर्खास्त करिए, सस्पेंड करिए। तो जब ऐसी स्थितियां हुई, 10 से 12 दिन होने जा रहे थे और शासनादेश निर्गत नहीं हुए, तो कर्मचारी उस कंडीशन में, डिप्रेशन में आ गया कि अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाएगी तो उस स्थिति में फिर हमारा तो जीवन यापन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बूढ़ी माँ भी है, उनका भी स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, उनकी भी दवाइयां चलती हैं, परिवार में लोन भी ले रखा है, होम लोन से मकान भी बनाया है। तो उस स्थिति में, डिप्रेशन में उसने कदम उठाया। लेकिन अभी मैं एक चीज और बता दूं कि अभी जो सस्पेंशन हुए हैं 16, 17 में, उनका भी नाम है, उनको भी सस्पेंड किया गया है। तो ये गलत तरीका है, और गलत तरीके के साथ जो है जो गतिविधियां की गई हैं कर्मचारियों के साथ, तो ये इनको वापस लेना चाहिए और लेंगे भी। जैसा कि प्रबंधक प्रशासन महोदय जो नए श्री राजीव कुमार जी से वार्ता हुई, तो उनसे वार्ता होने के बाद उन्होंने आश्वस्त किया कि ये कार्यवाही हम लोग वापस ले लेंगे, और आप जो है अम्बेडकर पार्क में कार्य स्टार्ट करवा दीजिए। बाकी समस्त परिक्षेत्र में अपना कार्य बहिष्कार के साथ अपना धरना प्रदर्शन जारी रखें। हम आपके धरने का विरोध नहीं करते हैं, आप लोग विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज करिए। आप लोगों की मांगे जो है वो जायज है, आप लोगों को मिलनी चाहिए। और अभी हमको ये चार्ज मिला है, तो हमको थोड़ा सा समझने का समय दीजिए, आप लोगों की मांगे पूरी होंगी। अच्छा, आपको जब से बर्खास्त आपको किया गया है, तब से क्या दोबारा वार्ता हुई आपकी? नहीं, अभी दोबारा कोई वार्ता नहीं हुई है। जैसा कि मैं बता दूं कि कल 6 जनवरी थी, और 6 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में काफी बल का प्रयोग करते हुए जो है कर्मचारियों से जबरदस्ती कार्य कराने का ऐसा कुछ प्रयास किया जा रहा था। तो उसमें हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल गया हुआ था। सुबह हम लोग 7 बजे गए हुए थे। हालांकि जब हमने स्पष्ट बता दिया कि सब हम अपने घर में घुसकर किसी दूसरे को अपने घर में घुसकर झाड़ू मारने का अधिकार नहीं देते हैं। हम अपना काम करने के लिए निपुण हैं। हम लोगों की नियुक्ति भी उसी बेस में हुई है, और हमारी मांगे पूरी कर दीजिए, हम 1 घंटे में पार्क को चमका देंगे। तो उस स्थिति में जो है सेना का जो कार्यक्रम लगा हुआ था, स्थापना दिवस 13, 14, 15 को जनवरी में जो है कार्यक्रम होना सुनिश्चित हुआ है। उनके कार्यक्रम सेना के सम्मान में हमने अपने कर्मचारियों को प्रबंधक प्रशासन महोदय जी से वार्ता होने के बाद हमने तत्काल प्रभाव से तुरंत कार्य वहां का स्टार्ट करवा दिया। बाकी समस्त परिक्षेत्रों में कार्य बहिष्कार के साथ साथ हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
बिल्कुल हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग हैं। सर, हमने तमाम दिन से धरना देखा, आप गाते बहुत अच्छा है, कुछ बीसी महोदय या सीएम योगी को कुछ गाकर सुना सकते हैं अपनी मांगों को लेकर? देखिए सर, आप कंफ्यूजन में पड़ गए। हाँ। मैं गाता नहीं हूँ, वो हमारे सुना है हम कि नहीं, हमारे हम शक्ल हैं भाई, अच्छा। हमारे कर्मचारी भाई हैं, गाते वो हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा 21वां दिन धरना चल रहा है, इसमें अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक सभी वर्ग के लोग पीड़ित हैं। इसमें कुछ ऐसी भी पोस्टें हैं हमारे अधिकारी रैंक पे जो बिल्कुल ही ईमानदार थे, उनके ऊपर कार्रवाइयां हुई, उनका सस्पेंशन भी हुआ। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो नीचे से लेकर ऊपर तक जो भ्रष्टाचार हमारे समिति अनुरक्षण में हुआ है उसमें संलिप्त हैं। वो जो है उनको तो ऊपर से नीचे दोनों स्तर से कमाइयां हो रही हैं, वो तो उसमें उनकी भागीदारी 100% है। क्योंकि बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप इसलिए लगा रहा हूँ, ये साक्षात मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि जैसा आपने देखा होगा महोदय, आप भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, 1 जनवरी हो गया और आपका दिवाली, दशहरा, ईद, हर पार्क पर क्षेत्र में कम से कम एक पार्कों में 2 से 2.5 लाख के बीच मतलब जनता आती है। और एक व्यक्ति का जो टिकट होता है वो 20 रुपए का टिकट है। अगर हम इसका गुणांक करें 1 लाख से, तो 1 लाख अगर पब्लिक आती है तो कम से कम इनकम स्रोत 20 लाख होता है। लेकिन अगले दिन जब हम पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज पेपर में जो पार्कों की स्थिति इनकम की दिखाई जाती है वो 40,000, 45,000, 50,000 दिखाई जाती है। तो ये मेरा मानना है कि वही ये अधिकारी हैं जिनका सस्पेंशन नहीं हुआ है, जो ऐसे भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और जो बिल्कुल ईमानदार हमारे साथ, चाहे उन्होंने डायरेक्ट हमारा समर्थन किया हो चाहे इनडायरेक्ट किया हो, उनके ऊपर कार्रवाइयां हुई हैं। वो हमारे जैसे लोग, पीड़ित लोग हैं। मैं यही निवेदन करता हूं कि जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उन पे भी जांच कराई जाए, उन पर भी कार्रवाई। बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए, ये मैम हमारे साथ बात करने के लिए हैं। प्रदर्शन में झांसी की रानी की उपाधि दे दी गई है आपको, हमने भी सुना। वो भी बच्चा लेकर जो है पूरा युद्ध लड़ी थी, और आप भी अपने बच्चे के साथ आती हैं, पूरा अपना संघर्ष जारी किए। किस तरह से आप देख रहे हैं? भैया देख क्या रहे हैं, आज 21वां दिन हो ही गया है। अगर अधिकारी को हमारे ऊपर या हमें छोड़ दीजिए, बच्चे के ऊपर ही दया आती तो यहाँ बहुत सारी लेडीजें हैं जो अपना बच्चा लेके आती हैं। अगर उन्हें हम पे ना आए तो कम से कम हमारे बच्चों पे ही दया दिखा दे। लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने कोई आश्वासन देने भी नहीं आया। आज 21 दिन हो गए हैं, आप ठंड देख ही रहे हैं। उस दिन बारिश में भी हम लोग थे, बारिश भी झेली, और बच्चा तो साथ ही रहेगा क्योंकि अब हम नौकरी कर रहे हैं तो बच्चा किसके सहारे छोड़ के आएंगे? किराए के रूम में रहते हैं, वही बच्चा लाना तो लाजमी है। अब ठंड में इसकी तबीयत खराब हो जाए या कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? अब हस्बैंड या परिवार वाले, उनको तो यही लगता है हमारी बहू बेटी जो भी है नौकरी कर रही है तो अपने बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। और आज यहाँ स्थिति ऐसी है कि बच्चे को पालना ही, अपने बच्चे का खाना पीना ही कर पाना मुश्किल हो गया, पालने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अच्छा, महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान का तो बड़ा जिक्र होता है प्रदेश में, और धरने पर भी बैठी हैं महिलाएं, अपने हक की लड़ाई में पिछले 21 दिन से बैठी, कड़ाके की ठंड में बैठी। हम उस दिन भी मौजूद थे जिस दिन बारिश हो रही थी, तब भी आपका धरना जारी था, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं। ऐसा क्या हो रहा है? अब ऐसा भैया, ये तो अधिकारी बता सकते हैं। या तो अधिकारियों के कान में जूं नहीं रेंग रही है, या रेंग रही है तो वो ऊपर तक जाने नहीं देते। तो अगर आपके चैनल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये सूचना जाती है तो हम उनसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि बुलडोजर बाबा, आप सबके लिए, सबको कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हम आपके साथ नहीं है या हम औरों से अलग है? हमारा छोड़िए, हमारा बच्चा जो आने वाले कल के भविष्य है उसका विकास ही कर दीजिए, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल, हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग और हैं। सर, धरना जिस प्रकार से देखा जाए, 21 दिन हो चुके, कड़ाके की ठंड में धरना जारी है आपका। बीमार हो गए क्या, कुछ हो गया? कौन जिम्मेदार होगा इसका? सर, हमें आपसे क्या कहें, इस समय हमारा भी स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ चल रहा है और खांसी जुकाम, करीब करीब बुखार भी आ रहा है हल्का फुल्का। अब इस स्थिति में अब जिम्मेदार अधिकारी कोई आ नहीं रहा, ना हमारी बात कोई सुन रहा है। माननीय योगी जी से हम यही हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कम से कम हमारी बातों को सुन लिया जाए और हम लोगों का जो भी मामला है उसको सुलझाने का प्रयास किया जाए।
हमारी मांगे पूरी की जाए। पूरी की जाए। बिल्कुल, हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग और हैं। लगातार हम बात कर चुके हैं, 21 दिन से प्रदर्शन जारी, तमाम वो तस्वीरें हमने दिखाई, कड़ाके की ठंड, बारिश में धरना आपका जारी था। संडे है, सब लोग छुट्टी मना रहे हो, फिर भी आपका धरना जारी है। सुनने वाला, समझने वाला कोई अधिकारी नहीं। हाँ, समझने वाला इतना है कि कुछ ऐसा करते हैं तो कार्रवाई हो जाती है, आपका जो पूरा नेतृत्व करते हैं उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन मांगों की बात किया जाए उनका क्यों नहीं समाधान हो रहा है? 21 दिन हो चुके धरना जारी कर। देखिए, ये तो अब अधिकारी ही बताएंगे कि मांगों पर क्यों ध्यान नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग अपनी मांग के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आज 21 दिन हो गया है, अभी तक जो है कोई हमारा सक्षम अधिकारी हमारे बीच वार्ता करने ना तो आया, ना तो सांत्वना देने आया है कि आप लोग का जो है काम हो जाएगा। बिल्कुल, लगातार देखा जाए जिस प्रकार से कर्मचारियों का 21 दिन से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ की तमाम वो तस्वीरें हम दिखाए, कड़ाके की ठंड में जो प्रदर्शन कर रहे थे, बारिश हो रही थी, बारिश में प्रदर्शन कम होने का नाम नहीं ले रहा था, लगातार इनका धरना जारी है। फिलहाल एनडीए प्रशासन ने कार्रवाई करके धरना को बंद कराने की कोशिश की। इसके पहले भी कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कर्मचारियों को जो है ऐसा दबाव बनाया जाता है, कर्मचारी जो है पॉइजन खाकर जान देने की कोशिश करते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इनकी मांगे कब तक पूरी होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सहयोगी जय सड़क तिवारी के साथ अमित सिंह, इंडिया बस 18, लखनऊ।